नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में कोर्ट के बिल्कुल नजदीक और पुलिस थाने के बिल्कुल सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरकर उस पर करीब 30 राउंड फायरिंग कुछ रोज पहले की गई थी। यह मामला हरियाणा प्रदेश में सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब इसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस फायरिंग मामले में घायल हुए 7 लोगों में से एक ने दम तोड़ दिया है। वैसे तो फायरिंग में घायल में से कई वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनमें से एक ने, जो हिसार के टोकस गांव का रहने वाला कीर्तिमान है, उसने दम तोड़ दिया। उसके पैर और गले में गोलियां लगी थी, जिसके बाद लगातार जो है वो वेंटिलेटर पर था, उसको होश नहीं आया था और अब जो है गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया था और वहां पर उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में 7 लोग कुल घायल हुए थे, जिनमें से एक ये हिसार के टोकस गांव का रहने वाला कीर्तिमान था, जिसके पैर और गर्दन में 3 गोलियां, दूसरा कृष्ण के हाथ, पैर और छाती में 4 गोलियां, तीसरा अमित फतेहगढ़िया की कमर और पैरों में 7 गोलियां, चौथा अंकित मानकावास की छाती, कमर और कूल्हे के पास से 4 गोलियां, अंकित भिवानी के पैर और पेट से 2 गोली, सूरज मानेरू और हिसार के विजय और सन्नी के पैरों से छर्रे निकाले गए थे। यानी कि घायलों के शरीर से कुल करीब 20 गोलियां ऑपरेशन के बाद निकाली गई थी और उन्हीं में से एक ये कीर्तिमान भी था, जिसके पैर और गर्दन से गोलियां निकाली गई थी। हालांकि इसको गोलियां लगने के बाद से ही होश नहीं आया था और अब इसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस कीर्तिमान के ऊपर भी अनेक आपराधिक मुकदमे पुलिस के पास दर्ज हैं। हिसार में भी इसके ऊपर करीब 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं और ये उस दिन उस स्कॉर्पियो गाड़ी में था जिसके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, वो भी पुलिस थाने के सामने। वैसे तो इस मामले में पुलिस की भी कहीं ना कहीं साख गिरी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी, पुलिस कैसी तैनाती पर थी, पुलिस कैसे काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश में लगातार पुलिस का डर भय खत्म होता जा रहा है, अपराध और गैंगवार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, यह सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इस मामले में अब तक दादरी पुलिस के द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो हमलावर पक्ष से थे, जो हमले से संबंध रखते थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस की तरफ से हो सकता है कि जल्द इस मामले में असली हकीकत सामने आ जाए। लेकिन बात करें मरने वाले कीर्तिमान की, तो उसके पैरों और गर्दन में 3 गोलियां लगी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कीर्तिमान पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हमले के बाद कीर्तिमान को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजन गुरुग्राम के निजी अस्पताल ले गए, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि हमले के बाद से ही कीर्तिमान को होश नहीं आया था। कीर्तिमान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव था। अपने प्रोफाइल में उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज लिखा था, वहीं एक पोस्ट में लिखा था कि नाम और खौफ उसी का रहता है जो वक्त के साथ चलता है। बता दें कि 6 अगस्त को कीर्तिमान अपने 6 साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में दादरी कोर्ट आया था। इसी दौरान 3 शूटरों ने गाड़ी में बैठते ही सभी को गोली मारी थी। वह फ्रंट सीट पर ही बैठा था। घायलों में से 4 अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। कीर्तिमान की अगर बात की जाए तो वो मूल रूप से हिसार के टोकस गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल टाइम से ही वह ग्रुप्स में चलता था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगा, अपने अकाउंट पर भी हथियारों के साथ पोस्ट डालने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कीर्तिमान पर 2023 में हथियारों के साथ फोटो डालने के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डालना बंद नहीं किया, लगातार पोस्ट डालता रहा। कीर्तिमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की बायो में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लिख रखा था। कीर्तिमान पर हिसार के आजाद नगर सहित कई थानों में 10 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कीर्तिमान खुद को एचके ग्रुप का सरगना भी बताता था। उसने अपनी लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि नाम और खौफ उसी का चलता है जो वक्त के साथ चलता है। हालांकि दादरी पुलिस के द्वारा कीर्तिमान की मौत के बाद इस मामले में जो फायरिंग का मामला था, फायरिंग कांड था, इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी है और पुलिस टीम अब गैंगवार में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। अब तक इस केस में 3 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है, जिनको पुलिस का दावा है कि जल्द ही ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में एक की मौत हो चुकी है, 4 लोग वेंटिलेटर पर हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अन्य भी फिलहाल गंभीर हालात में ही हैं और कुछ भी हो सकता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता आए दिन हो रहे गैंगवारों को लेकर, इस तरीके के आपराधिक गतिविधियों को लेकर
क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।